Friends, so today we are going to discuss the topic tenses. ठीक है, तो आज हमारा ये बहुत बेसिक सा टॉपिक रहेगा टेंसेस का। अगर मान लो आपको अगर इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप इंग्लिश को ठीक से बोल नहीं पाते हैं या कुछ भी आपको हेजिटेशन वगैरह होती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम बहुत वीक हैं, हमारी जनरेशन जो है कंटिन्यूसली आगे जाती जा रही है और हमें यार इंग्लिश का भी नहीं पता है, तो डोंट वरी, बिकॉज़ जो टेंसेस हैं वो बोलते हैं कि एक बेसिक सा स्टेप है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप भी है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो अगर हमें पहले ये आ जाते हैं तो आगे की जो इंग्लिश हमें कंटिन्यू करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेंसेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर टेंस होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं कि टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, दे शो व्हेन द वर्क इज डन। ओके, तो टेंसेस क्या डिनोट करते हैं, क्या बताते हैं कि किसी भी काम के होने का एक्शन। ठीक है, दे शो द व्हेन द वर्क इज डन, जब कोई भी काम हो गया तब भी हम उनको टेंसेस ही बोलते हैं। और ये जो टेंसेस हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है वो? फर्स्ट वन इज व्हाट? प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस, उसके बाद है हमारा कौन सा? फ्यूचर टेंस। हम ऐसे मतलब इसको सपोज कर सकते हैं कि हमारे ये 3 टेंसेस हैं और इन्हीं को हमें आगे जो जाके वो क्लासिफाई करना है। हम इनको ऐसे मतलब अज्यूम कर सकते हैं कि सपोज एक टेंस नाम का कोई भी किंग है और उसके 3 सन हैं। ओके, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, अदर वाज इन पास्ट एंड नेक्स्ट वन इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अब इनके जो ये 3 हैं इनके भी सब पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो एक पार्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम विद द पास्ट एंड सेम विद द फ्यूचर। पास्ट के साथ कैसे होगा? पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद फ्यूचर सिंपल या बोल सकते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट, देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, देन फ्यूचर परफेक्ट एंड देन वी विल गो टू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, आई होप सो ऑल सब कुछ मतलब क्लियर है आपको। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। सो फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को हम क्या भी बोल सकते हैं, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल को क्या बोल सकते हैं? इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसको भी अगर मान लो हमें डिनोट करना है तो कैसे, डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ लिखा है, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स। जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और कोई भी वर्क डन होता है या डेली बेसिस के जो भी काम होते हैं वो सब किसके अंडर आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मेशन की कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, तो वो मैं बताती हूँ। फॉर्मेशन करनी है तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे फॉर्मेशन। व्हाट? फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, मतलब सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता क्या होता है? काम करने वाला। ठीक है, जो काम करेगा वही क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके।
तो जो काम करेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे, तो अभी हमने किसकी बात की थी, सब्जेक्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करेंगे हम, सब्जेक्ट में क्या ऐड होगा, वो ऐड होगा प्लस में हेल्पिंग वर्ब। अब बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, है ना। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, डू, ओनली ऑन डू। और डू भी जब यूज़ करेंगे हम इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो सिंपल टेंस होगा उसमें मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी, लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज करेंगे तो फिर हमें डू हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। और इसे यूज़ करने का भी एक रूल है, डू के साथ यूज़ करेंगे एंड डज किसके साथ यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डज कहाँ से आ गया, मैं बताती हूँ कि डज कहाँ से आया। डू को किसके साथ यूज़ करेंगे हम, प्लूरल के साथ। डज को किसके साथ यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ, ठीक है। कैसे, प्लूरल कौन कौन से होते हैं, प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा, ठीक है। और सिंगुलर में ही, शी, इट और एनी नेम। और प्लूरल में हम कह सकते हैं आई, वी, यू, दे, ठीक है। इसके लिए हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पे जाना पड़ेगा, उससे हमारी वीडियो और लंबी हो सकती है। तो हम इसको उस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग से डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी आप इतना जान लो कि डू को यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ, डज को यूज़ करेंगे किसके साथ, सिंगुलर के साथ, ठीक है, ओके। अब हो गया हेल्पिंग वर्ब का किस्सा हमारा हो गया। उसके बाद क्या यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। और हाँ, एक बात और, एस और ई एस का भी हमारा एक फंडा रहता है कि एस किसके साथ यूज़ करे और ई एस किसके साथ यूज़ करे, ठीक है। तो मैं बता दूँ आपको कि जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, एंड वोवल, वोवल के साथ, वोवल मतलब स्वर, हिंदी में स्वर होते हैं ना, 11 स्वर होते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश में वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, 11 नहीं होते, 5 होते हैं 26 में से, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज ए, ई, आई, ओ एंड लास्ट वन इज यू। अगर ये सब किसी भी वर्ड के पीछे आ जाए तो तब क्या होगा, हमें यूज़ करना होगा ई एस। और अगर ये सब किसी वर्ड के पीछे ना आए, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे अगर ना आए तो हम यूज़ करेंगे सिर्फ एस, ठीक है। हो गए, क्लियर है। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे इसमें, उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या होगा, कर्म, कर्म मतलब काम, जो हम काम कर रहे हैं वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है एक, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। शी क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट हो गया। राइट क्या हो गया इसमें, क्या हुआ, राइट, राइट हो गई वर्ब, सिर्फ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिर्फ वर्ब। तो शी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है, ठीक। और राइट है ये वर्ड, तो राइट में हम यूज़ करेंगे एस, राइट्स, ठीक है। शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, प्लस में व्हाट, बचा हुआ मतलब रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है, रिमेनिंग सेंटेंस। तो ये थी हमारी फॉर्मेशन, जिस तरह से हम इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। उसके बाद एक मेन स्टेप है कि हम इसकी रिकॉग्नाइज कैसे करें, कि इसका रिकॉग्नाइजेशन होगा कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि ये वाला जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है कि अगर हमें कोई भी हिंदी का सेंटेंस है, अगर उसके लास्ट में हमें ता है, ती है, ते हैं, ये सब दिख जाए तो क्या होगा, वो
सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट वगैरह हैं जो, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। जैसे एग्जांपल है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द मून, ठीक है, ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात कर लेते हैं, हमने सिंपल फॉर्मेशन की तो बात कर ली, अब हम मूव करते हैं नेगेटिव रूल की तरफ। मतलब इनकी नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे होगी, तो नेगेटिव कैसे होगी, जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था डू और डज यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो डू यूज़ करेंगे, डज है तो सिंगुलर यूज़ करेंगे, सिंगुलर है तो डज यूज़ करेंगे। उसके साथ हमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट यूज़ करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस एस और ई एस सेम रहेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, सब्जेक्ट से आगे रखेंगे और सब्जेक्ट जो पीछे रह जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ई एस वो सेम रहेंगे, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, बट एक चेंज होगा कि लास्ट में जो है फुल स्टॉप की जगह क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो वो भी इसी तरह से होगा, बस हमें क्या करना होगा कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे शी राइट्स अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, डज शी नॉट राइट अ लेटर। तो ये 4 फॉर्मेशन बताई मैंने, इनको आप ध्यान में रखिए, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ वी विल मूव टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम 2 कर लेते हैं, प्रेजेंट के 2, अगले वीडियो में हम प्रेजेंट के नेक्स्ट 2 और करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ वी विल सी द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं, बोलते टाइम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम अपने एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं खेल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, एटसेट्रा, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। इसके जो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये सब आएगा, ठीक है। इससे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, फॉर्मेशन बताती हूँ मैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम एंड आर। अब हमें ये पता लगाना है कि इस किसके साथ यूज़ होगा, एम किसके साथ यूज़ होगा और आर किसके साथ यूज़ होगा। तो मैं बता दूँ, इसको यूज़ करेंगे हम सिंगुलर के साथ, ठीक है। एम को यूज़ करेंगे हम आई के साथ, सिर्फ आई के साथ, और किसी के साथ यूज़ नहीं करेंगे। आर को किसके साथ यूज़ करेंगे हम, प्लूरल के साथ, ठीक है। सिंगुलर मैंने बताया था ही, शी, इट और एनी नेम। और एम का तो ये रूल ही है कि आई के साथ सिर्फ एम ही यूज़ होगा और कुछ यूज़ नहीं होगा। और आर प्लूरल के साथ, प्लूरल क्या है, दे, वी, आर, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मोर देन 1, ठीक है। हुआ क्लियर। तो अब हमें सिंपल फॉर्मेशन करनी है। इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है हमारा, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है। शी क्या था, सिंगुलर, पहले सब्जेक्ट लिखा शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ की इज़। हाँ, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या थी, राइट, और राइट में क्या यूज़ कर दिया, आईएनजी, तो क्या बन गया, राइटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आ लेटर, तो पूरा क्या बन गया, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। इसी तरह हमें इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन देखनी है, तो पीछे जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था कि सब जो हेल्पिंग वर्ब थी उसके बाद हमने नोट यूज़ कर दिया था, तो इसमें भी ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ कर देंगे और इसी तरह हमारा नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, देन वी विल मूव टू द इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन, ठीक है। इंटेरोगेटिव रूल क्या कहता है
कि जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब बताई थी, इज़, एम एंड आर, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाएंगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बीच वाला सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसमें सब कुछ इंटेरोगेटिव जैसा रहेगा, पर एक चीज़ क्या होगी कि सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। तो ये पूरा हमारा क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, जैसे सिंपल का बनाया शी इज़ राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव का बनाया शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, और इंटेरोगेटिव का बनाया शी राइटिंग अ लेटर, एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का बनाया इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, एंड इन द लास्ट वी विल यूज़ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना हमें नहीं भूलना है, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक्स हैं, इनके ही एग्ज़ाम्स में मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो हमें माइंड में ये सेट करना है कि क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूले। और जो मैंने ये 2 फॉर्मेशन, इनके रूल्स, इनकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो भी बताया है, सारी चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। अगर आपको जो फॉर्मेशन है वो सेंटेंस की वो याद करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। अगर आप याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 10th समझने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। दिस विल बिकम ईजी टू यू। आप जल्द से जल्द इनको सीखने लगेंगे और अपने जो कॉमन डेली कन्वर्सेशन है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप होने लगेगा और धीरे धीरे आप इजीली इंग्लिश बोलना जो है वो सीखने लगेंगे, ठीक है। आज हमने 2 टेंस किए। अब आपको क्या करना है कि कोई भी ग्रामर बुक उठानी है, उसकी जो असाइनमेंट है, एक्सरसाइज बुक है या कुछ भी पेजेस वगैरह कोई असाइनमेंट नेट से निकालिए, उसको आप सोल्व करके देखिए। अगर आपसे सोल्व होता है मतलब आपको पूरा क्लियर है, पूरा याद हो गया, आपको समझ में आया है। और अगर आपसे वो सोल्व नहीं होता, आपको डाउट आते हैं, देन प्लीज़ कमेंट मी, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है वो सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो नेक्स्ट 2 रह गए हमारे प्रेजेंट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, ओके, बाय।